लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे EIGRP के बारे में। तो अगर हमने मल्टीपल राउटर्स के ऊपर EIGRP कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मैंने आप लोगों को कमांड बता दी थी, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था कि इसके ऊपर कुछ टेबल्स रहती हैं, नेबर टेबल, नेबर्स की इंफॉर्मेशन रहेगी, टोपोलॉजी टेबल, तो उसमें आपके राउट्स होंगे, सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर, और राउटिंग टेबल जिसमें आपका बेस्ट राउट जो होगा, जो सक्सेसर जो होगा वो आपकी राउटिंग टेबल में सेव होता था, ठीक है। और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ RD वैल्यू क्या होती है, FD वैल्यू क्या होती है। RD वैल्यू थी डिस्टेंस बिटवीन, लाइक ये हमारे राउटर थे, ये मेरा सोर्स है राउटर है और ये मेरा यहाँ पे कोई नेटवर्क है, तो इन दोनों के राउटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो RD होगी इस राउटर के लिए। लाइक ये क्या है, 100 है, मतलब इसके लिए खुद के लिए तो वो क्या होगी, वो FD होगी, बट ये जब इसको देगा तो वो क्या देगा, इसको क्या मिलेगी, वो RD मिलेगी, लाइक 100 मिल गई। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है तो वो उसको ऐड कर लेगा, लाइक 200 है तो वो क्या बन जाएगी, वो RD में ऐड कर लेगा तो वो क्या बन जाएगी, हमारी FD बन जाती थी। और राउटिंग टेबल में सिर्फ मेरी जो FD ही सेव होगी, जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल मैट्रिक है वही क्या होती थी, सेव होती थी। उसके अलावा हम लोगों ने एक सक्सेसर के बारे में डिस्कस किया, फिजिबल सक्सेसर के बारे में डिस्कस किया। जो सक्सेसर होगा बेस्ट राउट होगा और जो फिजिबल सक्सेसर होगा वो सेकंड बेस्ट होगा। और फिजिबल सक्सेसर की कुछ कंडीशंस बताई थी, जो आपकी RD है वो लेस होनी चाहिए FD ऑफ करंट सक्सेसर, अगर कम है उससे तब तो आपका वो फिजिबल सक्सेसर बन जाएगा, टोपोलॉजी टेबल में दिखाएगा, अगर ज़्यादा है तो नहीं दिखाएगा। फिर वो फिजिबिलिटी कंडीशन मैच नहीं करेगी ना, तो वो आपका फिजिबल सक्सेसर नहीं बनेगा। तो आज हम लोग EIGRP में दोबारा आपको कॉन्फ़िगर करके बताता हूँ राउटर में, फिर इसमें देखते हैं कुछ और भी है जो चीज़ें। ये लाइक हमारे पास में कुछ राउटर्स लगे हुए हैं, ये R1 है, R2 है, R3 है और ये हमारा R4 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फास्ट इथरनेट से कनेक्टेड है दोनों, और इसको मैं कनेक्ट करूं फास्ट इथरनेट से और ये मैं कनेक्ट करूं लाइक सीरियल से कनेक्ट करूं, ठीक है। क्लियर है। और यहाँ पे हमारा एक राउट है 10.1.1.0/24 का, यहाँ पे मैं सबनेट यूज कर लूंगा 12.1.1.0 का /24 पे यूज करना है, 30 पे यूज करना है, कर लो। तो मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में यूज कर रहा हूँ, तो ये R2 और R4 के बीच में यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे 24 यूज कर लेता हूँ। 2 मैंने उठाया R2 से और 4 मैंने उठा लिया किससे, R4 से, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ताकि हम लोग इजिली अंडरस्टैंड कर सकें कि इन दोनों के बीच में नेटवर्क क्या यूज हो रहा होगा, ठीक है। इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे 24 पे यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे यूज कर लेते हैं 13.1.1.0/24 और यहाँ पे यूज कर लेते हैं 34.1.1.0/24 पे, फाइन। उसके बाद में मैं इन पे सब पे EIGRP चला रहा हूँ, और सब पे EIGRP AS क्या यूज करना पड़ेगा, सेम यूज करना पड़ेगा, है ना। तो ये टोपोलॉजी बना लेते हैं हम लोग। इस टोपोलॉजी को मैं GNS पे बता दूं, GNS पे इंप्लीमेंट कर लें इस टोपोलॉजी को हम लोग। ये हमारा R1 है, R2, R3 और ये हमारा R4 था। फास्ट इथरनेट टू फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट से फास्ट इथरनेट, और इन दोनों के बीच में हमने यूज करना था, मैं सीरियल यूज कर रहा था, ये लो, ठीक है। फाइन। ये हमारे क्या है, पोर्ट नंबर्स। तो सबसे पहले तो इनको हम लोग क्या करेंगे, IP एड्रेस असाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक लूप बैक बना लूंगा 10.1.1.0
जीरो स्लैश लूप बैक बना लूंगा। इसको हम लोग मान के चल लेंगे ये हमारा क्या है, लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है। फाइन। यहाँ पे ये सपोज करना कि एक स्विच लगा हुआ है और स्विच के साथ में कुछ पीसीज अटैच्ड हैं, ठीक है, ये जूम कर लेना आप लोग। फाइन। और चलो ऑन करते हैं राउटर्स को। यार सॉफ्टवेयर है, छोड़ दो उसको। कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, हमने उनका ओपन करने पड़ेंगे उनको। सीपीयू काफ़ी यूटिलाइज हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ी वैल्यू चेंज करके देखता हूँ। अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो रहा है तो अब हो जाएगा। सीपीयू यूटिलाइजेशन चेक कर लेता हूँ मैं अपने डिवाइस का। तो अगर आप जीएनएस यूज़ कर रहे हो तो इस तरह से सीपीयू यूटिलाइजेशन आप चेक कर सकते हो। ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया, 100% सीपीयू चला गया। मैं एक बार इसको, ठीक है, तो हम लोगों ने ये टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर करनी है। तो सबसे पहले मैं R1 पे आ रहा हूँ, R1 को कॉन्फ़िगर कर लो। डबल क्लिक करोगे, राउटर आपका ये एक्सेस हो गया। पहले इन पे हमने आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने हैं, तो पहले इसकी सेटिंग में चले जाओ। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ ताकि पीछे वाले इसको देख सकें, उनके लिए विजिबल हो। ये दिखाई दे रहा है सबको पीछे? रीडेबल है? ओके। तो इस पे आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, पहले मैं फास्ट इथरनेट 0x0 पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो क्या लिखोगे? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, और आईपी एड्रेस क्या देना है इसको? 12.1.1.1 देते हैं इसको। 255.255.255.0 देते हैं। नो फाइन। उसके बाद में एक और इंटरफेस है इस पे, एफ फास्ट इथरनेट 1/0। तो इस पे भी मैं अभी आईपी असाइन कर देता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0। आईपी एड्रेस क्या आईपी देना है? 13.1.1.1 दे रहा हूँ मैं, सामने वाले को 2 दे देंगे। तो 255.255.255.0। नो शट भी करना पड़ेगा, नो शट डाउन। पोर्ट आपका अप हो गया। R2 पे चल लो। इसका भी साइज मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज। रीडेबल है ना? हाँ। चलो फिर R2 पे भी मैं आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। आईपी एड्रेस इसको क्या देना है? 12.1.1. इसको हम लोग क्या यूज कर रहे थे? 255.255.255.0। नो शट डाउन। फाइन। उसके बाद में एग्जिट हो जाओ। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 पे भी आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। उसको क्या देना है? आईपी एड्रेस 24.1.1. मैं इसको 1 दे रहा हूँ, सामने वाले को 2 दे देंगे। नो शट डाउन। इसके दोनों पोर्ट अप हो गए, दोनों पोर्ट पे आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर दिए। अब मैं R3 पे जा रहा हूँ। इस पे भी सेटिंग चेंज कर लो इसकी। फाइन। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस, पहले मैं फास्ट इथरनेट 0/0 पे दे रहा हूँ। फास्ट इथरनेट 0/0। आईपी एड्रेस क्या देना है इस पे? 13.1.1.1 सामने वाले को दिया था, हम लोग इसको यूज कर लेते हैं 2। और नो शट डाउन। एग्जिट। इंटरफेस सीरियल है, सीरियल कौन सा है? 1/0 है। आईपी एड्रेस 34.1.1.1 255.255.255.0 और नो शट डाउन। जीएनएस में क्लॉक रेट देने की जरूरत नहीं है सीरियल पे, ये ऑटोमेटिक उसमें प्री कॉन्फ़िगर्ड होती है। ठीक है, चलो R4 पे। नॉर्मल राउटर में प्री कॉन्फ़िगर्ड होती है, राउटर पे असली राउटर पे देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। मैं जीएनएस की बात कर रहा हूँ।
राउटर पे तो सब कुछ देना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस, मैं इसके फास्ट इथरनेट 0x0 पे जा रहा हूँ। आईपी एड्रेस क्या दोगे इसको आप? 24.1.1.2 और नो शटडाउन। पोर्ट अप हो गया इसका, मैसेज भी दिखा देगा आपको, ये दिखा दिया मैसेज। स्टेट क्या होगी इसकी? अप होगी। उसके बाद में एग्जिट हो जाओ, इंटरफेस सीरियल 1/0 पे चले जाओ। आईपी एड्रेस इसको क्या देना है? 34.1.1.2 255.255.255.0 नो शटडाउन। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। पोर्ट्स अप हो गए दोनों, सभी पोर्ट्स आपके ऑन हो गए। उसके बाद में क्या है, मैं इस राउटर पे जाता हूँ, इस राउटर के इस इंटरफेस पे और इस इंटरफेस पे दोनों पे मैंने क्या करना है? EIGRP इनेबल करना है। तो कैसे इनेबल करते थे हम लोग? राउटर पे गए तो EIGRP क्या रन करना आपने? EIGRP 100, तो क्या लिखोगे? राउटर EIGRP 100 और नेटवर्क क्या बोलोगे इसको? इस इंटरफेस पे जो नेटवर्क यूज हो रहा है वो यूज कर लो। आप क्या बोल सकते हो? 12.1.1.0 स्पेस उसका वाइल्ड कार्ड मास्क या फिर सबनेट मास्क दे दोगे तो ऑटोमेटिक उसको क्या कर लेगा? वाइल्ड कार्ड मास्क में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये लो, मैं सबनेट मास्क दे देता हूँ। अब इस पे FA 1/0 पे भी आपने EIGRP इनेबल करना है। तो इस पे इनेबल करने के लिए इस पे भी नेटवर्क कमांड चलाओगे। तो इस पे नेटवर्क कौन सा यूज हो रहा है? 13.1.1.0 255.255.255.0 और नो ऑटो समरी कर दो। नो ऑटो समरी करेंगे ना, नहीं तो वो क्या देगा? स्लैश लगा के 8 पे भेज देगा, है ना, समराइज करके। तो हम लोगों ने तो इसको क्या करना है? नो समरी चलानी पड़ेगी ताकि वो इंडिविजुअल राउट भेज दे आपको। समझ रहे हो? चलो R1 पे मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया, अब चलो R2 पे। आप एक और काम कर सकते हो R2 पे। अब आपको पता है कि दोनों इंटरफेसेस मेरे किस में है? EIGRP में है। तो आप ये भी बोल सकते हो, पहले राउटर EIGRP में चले जाओ 100। नेटवर्क में दोनों नेटवर्क बताने पड़ रहे थे ना, आप 0.0.0.0 बता दो। उससे क्या होगा? IPv4 के नेटवर्क में, IPv4 में कोई भी नेटवर्क में इस इंटरफेसेस पे IP कॉन्फ़िगर्ड है, उन्होंने इंटरफेस पे ऑटोमेटिक EIGRP क्या हो जाएगा? सब पे इनेबल हो जाएगा। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ 0.0.0, मतलब जो मर्जी नेटवर्क में IP हो उस पे EIGRP क्या हो जाएगा? इनेबल हो जाएगा। तो एंटर किया और इसको भी क्या कर दो? नो ऑटो समरी। नो ऑटो समरी कर दिया, फाइन। उसके बाद में R3 पे चलते हैं। तो अब R3 पे चल लो। R3 पे भी हम लोग राउटर EIGRP 100 रन कर रहे हैं और नेटवर्क क्या यूज कर लो? दोनों इंटरफेसेस पे क्या है? EIGRP रन करना है। तो बस ये कमांड चला दो और नो ऑटो समरी कर दो। उसके बाद में आ जाओ R4 पे। राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 0.0.0, या फिर मैं इसको मैनुअली बता देता हूँ। मैनुअली बताना है तो मैं पहले FA 0/0 पे बता रहा हूँ। तो 23.1.1.0 और सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.255.24 है, ये लो 24, ठीक है। उसके बाद में नेटवर्क मैं सीरियल वाले पे बता रहा हूँ। तो सीरियल वाले पे है 34.1.1.0 255.255.255.0। उसके बाद में नो ऑटो समरी बोल दो। बोल दिया नो ऑटो समरी। अब इन सारे राउटर्स पे, सारे इंटरफेसेस पे EIGRP इनेबल हो गया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि राउटर क्या बन जाएगा? नेबर बन जाएंगे। जैसे आप EIGRP इनेबल करोगे तो वो हेलो मैसेजेस एक्सचेंज करेंगे और वो क्या बन जाएंगे? नेबर बन जाएंगे। तो मैं R1 पे हूँ, शो IP EIGRP। मैं नेबर्स देखता हूँ, इसके नेबर्स कौन कौन से हैं। इसके 2 नेबर बने हुए हैं, पहले ये बना था और दोबारा सेकंड नंबर पे ये बना था। ये नंबर्स आ रहे हैं इसके, फाइन। और ये हमारे इंटरफेस, इनके ऊपर क्या बने हुए हैं? ये नेबर बने हुए हैं। इतने टाइम तक होल्ड करके रखेगा। हेलो, मैंने आपको बताया था कल ये सारा। इतने टाइम हो गया नेबरशिप आप पाए हुए। ये 3 चीजें अभी छोड़ दो, ये आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब ये बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप नेबर चेक कर सकते हो कि कौन कौन से नेबर बने हुए हैं।
अब मैं अगर यहाँ पे शो आईपी राउट करता हूं तो सारे राउट आ जाएंगे जो EIGRP में है। तो डी के थ्रू जो आ रहे हैं वो मेरे क्या आ रहे हैं, राउट्स आ रहे हैं। ये 90 AD दिखा रहा है और ये क्या आपकी मैट्रिक है, टोटल मैट्रिक है वहां तक पहुंचने की। ठीक है, अगर आपने 34.1.1 34.1.1 ये नेटवर्क है, अगर इसके पास में जाना है तो ये किसके थ्रू जा सकता है, 13.1.1.2 के थ्रू, इस राउटर के थ्रू। फाइन, लेकिन मुझे तो कौन सा नेटवर्क चाहिए, हम लोग कभी भी यहाँ पे जो नेटवर्क जो होते हैं उनको हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते होते। हमारा कम्युनिकेशन किसके साथ में हो रहा होता है, ये यहाँ पे जो मैं लैन यूज कर रहा हूँ उसके साथ में कम्युनिकेशन हो रहा होता है। तो वो यहाँ पे इसकी राउटिंग टेबल में आना चाहिए ना, तो वो यहाँ पे आ रहा है, देखो 10 का नेटवर्क आ रहा है राउटिंग टेबल में, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसको हमने अभी तक एडवर्टाइज नहीं किया। एडवर्टाइज क्या नहीं किया, इस पे लूप बैक बना ही नहीं हुआ वैसे भी। चलो पहले मैं इस पे लूप बैक बना लेता हूँ, इंटरफेस लूप बैक मैं 1 बना लेता हूँ और आईपी एड्रेस देता हूँ 10.1.1.1.255.255.0 कोटअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब अगर मैं चेक करूँ R1 पे तो ये आएगा आपका राउट, अभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसको अभी एडवर्टाइज नहीं किया EIGRP में, तो इसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा ना EIGRP में। अगर मैंने नेटवर्क कमांड चलाई होती नेटवर्क स्पेस 0.0.0.0 तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाता, उसमें एडवर्टाइज हो जाता। बट मैंने इस पे इसीलिए कमांड नहीं चलाई थी ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, तो चलो फिर राउटर EIGRP 100 नेटवर्क बता दो, ये 10.1.1.0 255.255.255. मैंने नेटवर्क ये क्या कर दिया EIGRP में अपडेट कर दिया। अपडेट करते ही मैंने आपको बताया था कि ये ट्रिगर्ड अपडेट सेंड करेगा। जैसे कोई इंटरफेस अप आया, मैंने उसको किस में बता दिया EIGRP में, तो यहाँ पे इसके पास में आ जाना चाहिए ना, क्योंकि ये पीरियोडिक अपडेट तो भेजेगा नहीं। शो आईपी EIGRP शो आईपी राउट 10 का नेटवर्क आ रहा होगा, यहाँ पे चेक कर लो। अब 10 का नेटवर्क मेरे पास में इधर से भी रिसीव हो रहा होगा वाया R2 और मेरे पास में वाया R3 भी रिसीव हो रहा होगा, लेकिन राउटिंग टेबल में कौन सा रखेगा, वो जो मेरा बेस्ट राउट होगा उसी को रखेगा। मैं टोपोलॉजी टेबल चेक कर लेता हूँ, मे भी उसमें क्या हो, अगर ये वाला जो पाथ है वो मेरा फिजिबिलिटी कंडीशन में मैच करता हुआ तो ये क्या बन जाएगा, मेरा फिजिबल सक्सेसर बन जाएगा। फिजिबल सक्सेसर कब बनेगा, वो जब इसकी जो मैट्रिक है, इसकी जो RD है, यहाँ पे जो RD आएगी और इसकी जो टोटल मैट्रिक है ऊपर वाले पाथ की, उससे अगर कम हुई ये जो RD यही होगी ना, इस राउटर के लिए इस तक जाना है वाया R3, तो यहाँ पे जो कॉस्ट होगी इस राउटर तक, इस नेटवर्क की, वो इस राउटर के लिए क्या होगी, RD होगी। मेरे नेबर से लेके डेस्टिनेशन तक बीच की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, हमारी RD होगी। और तो RD वो क्या होनी चाहिए, इस पाथ जो मेरा सक्सेसर है उससे क्या होनी चाहिए, FD से कम होनी चाहिए। अगर वो मैच हो गया, उससे कम हुई, तो वो उसको किस में रख लेगा, राउटिंग टेबल में रखेगा कि नहीं रखेगा, रख लेगा, क्योंकि राउटिंग टेबल में टोपोलॉजी टेबल में रखेगा कि नहीं रखेगा, क्योंकि राउटिंग टेबल में तो बेस्ट ही जाएगा। और सेकंड बेस्ट राउट कहाँ पे होता है, टोपोलॉजी टेबल में। पहले वो फिर फिजिबिलिटी कंडीशन मैच करेगा कि नहीं मैच करेगा, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो चलो R1 पे मैं इसकी टोपोलॉजी टेबल चेक कर लेता हूँ, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे ये आ नहीं रहा वहां पे, अब देखो ये क्या दिखा रहा है, ये FD दिखा रहा है, ये टोटल डिस्टेंस दिखा रहे हैं इन दोनों के बीच की, दिखा दी। और ये क्या दिखा रहा है, ये RD दिखा रहा है, मतलब नेबर की डेस्टिनेशन तक क्या है, कोस्ट है। ठीक है, ओके, तो वो फिजिबिलिटी कंडीशन में मैच नहीं हुआ, इसलिए वो आया नहीं। शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी ऑल लिंक्स, ऑल लिंक्स में भी नहीं दिखाएगा, ये आना तो चाहिए था। R3 पे चलते हैं, R3 पे चेक करें, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, इसके पास में राउट आया है, बट इसके पास में तो राउट आ रहा है, दोनों साइड से ही आ रहा है, तो इसके पास में क्यों नहीं आ रहा, R1 के पास में। ये देखो R3 के पास में जो राउट आ रहा है वो दोनों साइड से ही रिसीव हो रहा है,
जो 10 वाला राउट आ रहा है वो R4 भी दिखा रहा है और वाया R1 भी, इधर से भी तो आ सकता है ना। वो R3 के पास में जो राउट आ रहा है, जो 10 का राउट, एक तो इधर से भी आ रहा है और एक वो राउट इधर आया, फिर इधर आया, फिर इस इंटरफेस से भी रिसीव होगा ना, दोनों साइड से दो पाथ है ना इसके पास में, ठीक है। तो वो देखो इसमें कौन सा फिजिबल सक्सेसर और कौन सा हुआ है। सक्सेसर देखते हैं इसमें कौन सा है, ये क्या है, वाया 13.1.1.1, ये क्या है, ये सक्सेसर है। इसकी टोटल मैट्रिक कितनी आ रही है, और ये क्या बन गया, ये फिजिबल सक्सेसर बन गया इस साइड से, क्योंकि सीरियल लिंक है, स्पीड बहुत कम है इसकी। तो अब इसको मैच कर लो, ये क्या है, ये आरडी है ना, ये जो मेरी आरडी है एफडी से क्या आ रही है, कम आ रही है, तो इसलिए क्या बन गया, फिजिबल सक्सेसर बन गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रूफ हो गया, ओके। लेकिन राउटिंग टेबल में कौन सा दिखाएगा, सिर्फ बेस्ट राउट दिखाएगा ऊपर वाले पाथ से। शो आईपी राउट, वाया 13.1.1. यही है ना। अगर यहां से अगर कम्युनिकेशन करना है, यहाँ पे कोई लैन कनेक्ट होगा नीचे इस राउटर पे, तो इसने जब भी इस नेटवर्क को कम्युनिकेट करना होगा तो इसको इधर से नहीं सेंड करेगा, वो कहां से सेंड करेगा, वाया R1 R2 से होता हुआ कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि इधर से मैट्रिक क्या है, कम है, मैट्रिक क्या है, कम है। जो बेस्ट मैट्रिक होगी उसी को क्या रखेगा, वो अपनी राउटिंग टेबल में रखेगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो, अभी तक प्रूफ हो गया ये। अब देखो क्या होता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है वेरिएंस का। अब हमने क्या करनी है, अब यहां पे जो लोड बैलेंसिंग होगी वो तो हमेशा इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग होगी ना। अगर मैं यहां पे भी लिंक यूज कर रहा होता, कौन सा, फास्ट इथरनेट लिंक, तो इस राउटर के पास में इधर से भी मैट्रिक और इधर से भी मैट्रिक क्या आती, सेम आती, तो वो दोनों पाथ को किस में रख लेता, राउटिंग टेबल में रख लेता कि नहीं रख लेता, रख लेता ना। समझे कि नहीं समझे। अब यहां पे मेरा राउटर है, अब इसके पास में इधर से राउट आ रहा है और इधर से भी राउट आ रहा है, तो जो बेस्ट वाला होगा वही रखेगा। अब लेकिन मैं क्या चाहता हूं, वो तो क्या होगी, अगर मेरे पास में दोनों से सेम मैट्रिक आ रही है तो दोनों राउटिंग टेबल में रख लेगा। एक पैकेट किधर से भेज देगा, R2 से, एक पैकेट किधर से भेज देगा, R3 से, एक पैकेट ऊपर से, एक पैकेट नीचे वाले राउट से। समझ रहे हो, लोड बैलेंसिंग इसी तरह से होगी, ओके। लेकिन अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ एक EIGRP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें मैं अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग भी परफॉर्म करवा सकता हूं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अनइक्वल कॉस्ट, मतलब मैट्रिक क्या आ रही है, अनइक्वल आ रही है, फिर भी मैं लोड बैलेंसिंग, फिर भी मैं दोनों राउट को अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर सकता हूं, इंस्टॉल कर सकता हूं। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। अब जो मेरा ये R3 है, यहां पे कौन सा लगा हुआ है, R, ये मेरा R4 था क्या, ये R3 था, ये R4 है, R1 है और R2 है। इसके पास में यहाँ पे एक नेटवर्क है 10.1.1.0/24 का। ये मेरे पास में इस राउटर में वाया R1 भी आ रहा है और वाया R4 भी आ रहा है। लेकिन यहां से मैट्रिक कितनी है, यहां से मैट्रिक है फॉर एग्जांपल 200 और यहां से मैट्रिक कितनी है, यहां से मैट्रिक है फॉर एग्जांपल 300। तो मैट्रिक सबसे कम कौन सी है, वाया ये है ना। तो इस वाले राउट को इसने कहां पे रख लिया, ये मेरी क्या है, ये मेरी कौन सी टेबल है, ये मेरी टोपोलॉजी टेबल है फॉर एग्जांपल। टोपोलॉजी टेबल में दोनों दिखाएगा, अगर फिजिबिलिटी कंडीशन में ये मैच हो गया तो, अगर नहीं हुआ तो नहीं दिखाएगा। तो फिजिबिलिटी कंडीशन में मैच हो गया तो इसने बना दिया, और यहां से जो बेस्ट राउट होगा उसको इंजेक्ट कर देगा किसमें, राउटिंग टेबल में।
वाया R1 मैट्रिक कितनी है 200, यही दिखा रहा है वहां पे सब कुछ ये। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग भी परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं इन दोनों राउट को यहाँ पे इसकी राउटिंग टेबल में लेके आ सकता हूँ। तो एक तो आ रहा है 200 से और एक आ रहा है 300 से, फिर भी वो मेरी राउटिंग टेबल में है, तो दोनों से क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा। मतलब क्या रेशियो बनेगा इसका, जो भी रेशियो बनेगा, मैट्रिक यहाँ पे का मैंने लाइक यहाँ पे 2 पैकेट इधर से भेज रहा है और 1 पैकेट इधर से भेज रहा है, फिर 2 पैकेट उधर से भेजेगा R1 से और 1 पैकेट R4 से भेज देगा। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कैसे करवाएंगे हम लोग, वो देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि EIGRP एक ड्यूअल एल्गोरिदम होती है, वो रन करती है अपने डेटाबेस पे। टोपोलॉजी टेबल बनाएगा, अपनी डेटाबेस टेबल बनाएगा, उस डेटाबेस टेबल पे क्या रन करता है, ड्यूअल रन करता है। अपनी डेटाबेस टेबल पे ड्यूअल रन करेगा। लाइक मेरे डेटाबेस टेबल में, मेरे टोपोलॉजी टेबल में 2 राउट है, वाया R1 जो मैट्रिक आ रही है वो आ रही है 200 और वाया R4 जो मैट्रिक आ रही है वो कितनी आ रही है 300। तो इसके बाद में ये राउटिंग टेबल में, राउटिंग टेबल में इसको क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है EIGRP के अंदर वेरिएंस नाम से करके। वेरिएंस की जो वैल्यू होती है ना, वो 1 से लेके 128 तक होती है। तो अब क्या होगा, जब भी राउटर ड्यूअल रन करेगा अपनी टोपोलॉजी पे, डेटाबेस पे, तो जो मेरा सक्सेसर है बाय डिफॉल्ट वेरिएंस होता है 1, तो उसको सक्सेसर को क्या कर देगा, उस वेरिएंस से क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, और जो वैल्यू निकल के आएगी उसको मैच करेगा जो मेरे फिजिबल सक्सेसर है। अगर वो उनकी वैल्यू क्या है, उससे 200 से कम हुई तो अपनी राउटिंग टेबल में रख लेगा, अदरवाइज नहीं रखेगा। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 नहीं होता है। तो 1 होता है, इसलिए ये राउट कहां पे पड़ा रहता है, सिर्फ टोपोलॉजी टेबल में पड़ा रहता है। अगर मैं यहां पे इसका वेरिएंस क्या सेट कर दूं, इतना सेट कर दूं ताकि ये जो वैल्यू जो निकल के आए वो इसके अंडर में आ जाए, तो मैंने वहां पे वेरिएंस क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो एक वैल्यू आएगी 200। तो अब यहां पे मेरे पास में जो भी फिजिबल सक्सेसर पड़े हैं, लाइक एक और भी हो सकता है ना, लाइक एक R5 से आ रहा है मेरे पास में, उसकी मैट्रिक आ रही है लाइक 500, रिसीव हो रहा है सेम राउट। तो ये क्या करेगा, जो ये वैल्यू आ रही है मैच करेगा कि कौन सा मेरी वैल्यू के अंडर में आ रहा है, ये वाला वैल्यू के अंडर में आ रहा है, तो उन दोनों राउट को वो कहां पे रख देगा, वाया R1 मैट्रिक 200 और वाया R3 वाया R4 मैट्रिक इज 300। दोनों राउट को ही क्या कर देगा, राउटिंग टेबल में रख देगा। तो आप इस कंपोनेंट को आप यूज कर सकते हो। तो आप कैसे यूज करोगे, तो वेरिएंस आपने इतना सेट करना है ताकि आपका जो फिजिबल सक्सेसर है जिसको आपने रखना है वो उसके अंडर में आ जाए, जो भी वैल्यू निकल के आए जब इनटू होगा। और ये इनटू किसको करता है, जो मेरा सक्सेसर है उसकी मैट्रिक को इनटू कर देगा वेरिएंस से। जब मेरा ड्यूअल रन होगा तो चेक करेगा कि वेरिएंस क्या है, वेरिएंस 1 है, तो बाय डिफॉल्ट तो क्या होगा, ये इतना ही आएगा, तो इसी को रखेगा। 200 में कोई बाकी आ नहीं रहे, तो वेरिएंस आपने क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो वैल्यू क्या आ गई, 400 आ गई। तो इस 400 के अंडर में जो भी इस यहाँ पे होगा उनको इस अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। तो फिर वो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। आप कल यही बोल रहे थे, ऐसे हो जाएगा ये मैनुअल करना पड़ेगा हमें। बैकएंड में ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक करेगा, लेकिन हमने वेरिएंस क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। वो हमें कैलकुलेशन देखना पड़ेगा ना कि हाँ इधर से इतने से आ रही है, इधर से इतने से आ रही है, मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ इस वैल्यू को ताकि मेरा फिजिबल सक्सेसर में मेरे अंडर में आ जाए, तो मैं उतने से इनटू कर दूंगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको, हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इस राउटर पे चलते हैं, R3 पे। R3 मैं पहले इसमें शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड रन करता हूँ, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे शो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड रन करी, तो यहाँ पे वेरिएंस क्या दिखा रहा है,
1 दिखा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे शो आईपी टोपोलॉजी दिखाता हूँ आपको, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी। अब देखो ये मेरा क्या है, सक्सेसर है, और ये मेरा फिजिबल सक्सेसर है। टोपोलॉजी टेबल में मुझे फिजिबल सक्सेसर दिखा रहा है, लेकिन अभी इसको क्या करेगा, वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो इतनी वैल्यू निकल के आएगी, ये तो फिर उसके अंडर में आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे शो आईपी राउट चेक कर लो, एक ही राउट दिखा रहा होगा मुझे, एक ही राउट दिखा रहा है, और मेरा बेस्ट वाला दिखा रहा है, ये देखो जो बेस्ट मैट्रिक थी, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, इस वैल्यू को आप कितने से मल्टीप्लाई करो ताकि ये मेरे अंडर में आ जाए। कितने से हो सकता है, 10 से करोगे तो यहाँ पे एक जीरो और लग जाएगा, फिर भी नहीं आएगा। 20 से कर दो, 20 से कर दो तो अराउंड ये 32 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो ये मेरे अंडर में आ जाएगा उस वैल्यू के। तो चलो फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर EIGRP 100 वेरिएंस 20, आप चेक कर लो। शो आईपी राउट मेरे दोनों राउट किस में आ गए, राउटिंग टेबल में। और जब भी राउटर आपका पैकेट सेंड करेगा, वो राउटिंग टेबल के बिहाफ पे ही सेंड करता है। मैंने आपको बताया था, आज तक रिप पढ़ा था हमने। रिप क्या करता है, रिप हमेशा इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करता था ना। इधर से भी आपको कितने से आ रहा है, लाइक 2 होप से मिल रहा है, इधर से भी 2 होप से मिल रहा है, तो दोनों को रख देता था। एक साइड से आपको 3 होप से मिल रहा है, एक साइड से आपको वही राउट 2 होप से मिल रहा है, तो वो सिर्फ 2 होप वाले को रखता था ना, 3 वाले को नहीं रखता था। वो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म नहीं कर रहा था ना, वो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर रहा था। बट यहाँ पे क्या है, ये अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग भी परफॉर्म कर सकता है, सिर्फ आपका EIGRP प्रोटोकॉल ये कैसा है। फाइन, तो शो आईपी टोपोलॉजी, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, तो इसमें वही आपका दिखा रहा होगा, दोनों दिखा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मैट्रिक ये नहीं है कि जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मैट्रिक आएगी उसे मल्टीप्लाई करके वहां पे दिखाएगा, नहीं। जो इनकी मैट्रिक है वो सेम ही दिखाएगा, तभी वो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म हो रही होगी ना आपकी। शो आईपी राउट आप चेक कर सकते हो, ये सेम ही दिखा रहा है। 22,000 अराउंड थी ना वो, इसके थ्रू मतलब वही 2297,000 इतनी थी वहां पे, तो इतनी दिखा रहे हैं। तो कुछ पैकेट यहाँ से ज्यादा जाएंगे और यहाँ से पैकेट क्या होंगे आपके कम जाएंगे, फिर वो रेशियो बना लेगा अपना। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो किसी को? वेरिएंस, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, फाइन, वेरी गुड। मैंने आपको एक चीज बताई थी EIGRP में कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैंने कुछ स्किप किया था यहाँ पे जब मैं चेक कर रहा था शो आईपी EIGRP नेबर्स। तो यहाँ पे एक SRTT टाइम था और एक RTO टाइम था, ये मैंने स्किप कर दिया था। मैंने आप लोगों को कल बोला था कि मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, है ना। चलो इसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। अब देखो क्या होता है, जो EIGRP के अंदर ना हम लोग पहले मैसेज टाइप्स की बात करते हैं। मैसेज कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ EIGRP मैसेजेस। रिप में कौन कौन से मैसेजेस थे? सिर्फ एक अपडेट मैसेज था, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे एक मेरा हेलो मैसेज होगा जो कि हर 5 सेकंड में जाएगा। एक इसमें अपडेट मैसेज भी होगा, इसमें एक मैसेज भी होगा, जब भी अपडेट सेंड होगा उसका उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। एक इसमें क्वेरी मैसेज भी होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक इसमें रिप्लाई मैसेज होता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इन 5 मैसेज के अंदर 3 मैसेज RTP मैसेज होते हैं। 3 मैसेज क्या होते हैं? RTP। RTP स्टैंड फॉर रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इसका क्या मतलब हुआ? रिलायबल से क्या मतलब है? TCP मेरा क्या होता था? रिलायबल होता था। जब भी कोई मेरा कोई अपडेट जाता था, जब भी मेरा कोई डेटा सेंड होता था, तो उसका एक्नॉलेजमेंट मिलता था कि नहीं मिलता था?
ठीक उसी तरह से आरटीपी मैसेज भी क्या है, आप आरटीपी मैसेज कौन से मैसेज हैं, जो रिलायबल मैसेज हैं, जिनके आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव होती है। तो जो मेरा हेलो मैसेज है ना, वो आरटीपी मैसेज है। सॉरी, हेलो तो हमेशा आपका हर 5 सेकंड बाद में सेंड होता रहेगा, तो इसकी एक्नॉलेजमेंट मिलना तो कोई नहीं मिलेगी, तो भी ठीक है ना। हर 5 तो सही ना मिलेगी नहीं, हेलो मैसेज की कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, वो उधर से खुद का हेलो भेज रहा होता है। जो मैंने यहाँ पे हेलो भेजा इसको, मेरे पास में इससे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी कि हाँ कि आपका हेलो मेरे पास में पहुंच गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इसने तो क्या करना है, हर 5 सेकंड के बाद में क्या है, अगर नहीं भी गया तो इसने तो 5 सेकंड के बाद में पीरियोडिकली सेंड करते रहना है, अगला मिल जाएगा उसको। समझ रहे हो? एक्नॉलेजमेंट तो कब मिलनी चाहिए, जब मैंने कोई मैसेज सेंड कर दिया। अब मैंने कोई पीरियोडिक नहीं सेंड कर रहा, मुझे पता है कि अब मुझे पता चलेगा कि आगे वाले के पास में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसके बाद में तो मैं और सेंड कर ही नहीं रहा उसको, तो मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी तो मैं वेट कर लूंगा। ठीक है, मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो मैं क्या करूंगा, एक अगला हेलो मैसेज सेंड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे तो ये क्या है, एक पीरियोडिक टाइम के बाद में भेज रहा है, तो हेलो की क्या एक्नॉलेजमेंट चाहिए आपको, उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती है। अपडेट की हमेशा आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, जब भी अपडेट सेंड होगा उसकी एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है। तो जो अपडेट मैसेज है वो मेरा क्या है, एक आरटीपी मैसेज है। अपडेट जब भी सेंड होगा कोई राउटर के पास में, अब लाइक ये 2 राउटर है, ये राउटर क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल में जो भी नेटवर्क है उसके पास में भेजेगा, सेंड करेगा। तो सेंड करेगा तो उसकी इसको क्या मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट वापस मिलेगी, हाँ भाई पहुंच गया। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट की कभी एक्नॉलेजमेंट मिलती है नहीं। क्वेरी जो है मेरा वो एक आरटीपी मैसेज है, इसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, क्वेरी बताऊंगा क्या होती है। और रिप्लाई जो है मेरा वो भी एक आरटीपी मैसेज है, रिप्लाई की भी क्वेरी आएगी और एक्नॉलेजमेंट आएगी। फाइन, चलो अभी देखो क्या होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे SRTT जो टाइम बताया था, SRTT स्टैंड फॉर स्मूथ डबल होता है ना, राउंड ट्रिप टाइम। ये क्या होगा, ये मेरे 2 राउटर हैं, इसने क्या किया, इसको एक अपडेट सेंड किया, अपडेट सेंड किया और इसको क्या मिल रही है, एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। फिर यहाँ पे कोई चेंज होगा तो फिर से कोई अपडेट सेंड करेगा, फिर से उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। ये नेक्स्ट अपडेट कब भेजेगा, जब भी कोई चेंज आएगा तब भी भेजेगा ना, उससे पहले तो नहीं भेजेगा, तो उसकी भी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। फिर से कोई चेंज आया, फिर से अपडेट सेंड करेगा, फिर से एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। तो जो एक एवरेज जो टाइम निकल के आएगा, अपडेट सेंड किया और एक्नॉलेजमेंट जो मिल रही है, एक एवरेज टाइम निकल के जो आएगा, ठीक है, वो एवरेज टाइम क्या होगा, SRTT टाइम होगा। ये इतने मिली सेकेंड में इसको क्या मिल रहा है, इससे अपडेट मिल रहा है, इतनी मिली सेकेंड में इसको अपडेट का एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, अपडेट का जो अपडेट सेंड हो रहा है उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आरटीओ टाइम। अब आरटीओ टाइम क्या होगा, जो भी इसका आरटीओ टाइम सेट होगा, जो भी अपना आरटीओ टाइम सेट करेगा, अब लाइक इसने अपना अपडेट भेज दिया, अब ये वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट की। किस एक्नॉलेजमेंट की, जो अपडेट से रिसीव होगी। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है उस एवरेज टाइम में, कौन से एवरेज टाइम में, जो SRTT टाइम है, उस टाइम के अंदर अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है तो ये फिर से क्या करेगा, एक यहाँ पे एक आरटीओ टाइम है ना, आरटीओ टाइम के अंडर में उस टाइम इंटरवल के बाद में एक अपडेट दोबारा सेंड करेगा। ठीक है, अगर एक्नॉलेजमेंट आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो इस अपडेट को फिर से एक उस टाइम इंटरवल के बाद में क्या करेगा, जो आरटीओ टाइम है, फिर से सेंड करेगा। और ये जो मैसेज होंगे वो यूनिकास्ट होंगे, और जो फर्स्ट टाइम जो अपडेट भेज रहे हैं वो क्या होगा, वो हमेशा मल्टीकास्ट होगा। मैंने बताया था ना, EIGRP हमेशा मल्टीकास्ट करता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या भेजेगा, ये वाला जो मैसेज होगा ना, ये वाला क्या होगा, ये यूनिकास्ट होगा। ठीक है, हाँ, अगर अपडेट नहीं आ रही होगी तो फिर से मैसेज भेजेगा, फिर से मैसेज भेजेगा। अगर फिर भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही है तो वो 16 मैसेज भेजेगा टोटल उसको, 16
यूनिकास्ट मैसेज भेजेगा। अगर फिर भी रिप्लाई नहीं आ रही, एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही, तो वो उस नेटवर्क को अपनी राउटिंग टेबल से डिस्कार्ड करते हो। ठीक है, क्लियर है? किस किस को नहीं समझ में आया हाथ ऊपर करो, रिपीट कर देता हूं, बोल दो। पढ़ने वाले बच्चों भैया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना समझ में। अब मैं पूछूंगा, इसमें दो मैसेज और रह गए थे, क्वेरी मैसेज और रिप्लाई मैसेज। तो वो एक्सप्लेन करता हूं, क्वेरी मैसेज क्या होता है और रिप्लाई मैसेज क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास में कुछ इस तरह की टोपोलॉजी है, एक स्विच है, इस स्विच के साथ में एक पीसी लगा हुआ है, यहाँ पे एक मेरा नेटवर्क है ये /24, यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है इस स्विच से इस तरह से, यहाँ पे भी एक राउटर लगा हुआ है इस स्विच से इस तरह से, यहाँ पे भी राउटर लगा हुआ है और यहाँ पे भी राउटर लगा हुआ है। इसकी राउटिंग टेबल में दो नेटवर्क आ रहे हैं 10.1.1.0/24 पे। इसके बाद में ये नेटवर्क रिसीव हो रहा है, इधर से भी रिसीव हो रहा होगा और इधर से भी, टोपोलॉजी टेबल में मान लो, जिस मर्जी में मान लो। ठीक है, दोनों साइड से मेरे पास में क्या हो रहा है, नेटवर्क रिसीव हो रहा है। अगर मेरे पास में यहां से केबल क्या होगी, ब्रेक होगी, मेरे इनके बीच में कनेक्टिविटी ब्रेक होगी, तो अब क्या होगा, अब इसको क्या कर देना चाहिए, वो नेटवर्क डिस्कार्ड कर देना चाहिए। लेकिन वो डिस्कार्ड नहीं करेगा, पहले वो क्या करेगा, वो एक, और ये क्वेरी मैसेज कब जाएगा, अगर इसकी राउटिंग, इसकी टोपोलॉजी टेबल में ये सेकंड बेस्ट राउट को पहले से कैलकुलेट करके उसने टोपोलॉजी टेबल में रखा हुआ है, तब तो वो क्या कर देगा, उसको राउटिंग टेबल में रख देगा। अगर वो मेरे टोपोलॉजी टेबल में सेकंड बेस्ट राउट वो फिजिबिलिटी कंडीशन में मैच नहीं हुआ, फिजिबिलिटी कंडीशन में मैच नहीं हुआ, तो वो टोपोलॉजी टेबल में तो होगा नहीं। तो ये अगर मेरा राउट डाउन आ जाएगा तो वो वाला तो रख ही नहीं सकता ना। नहीं समझे? क्या होता है कि ये मेरा R1 है, ये R2 है और ये मेरा R3 है। फाइन, मेरे पास में एक नेटवर्क है, मेरे पास में वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है R1 से, कौन सा, 10.1.1.0। ये टोपोलॉजी टेबल में होगा, इसकी मैट्रिक आएगी, कुछ भी आएगी, लाइक मैट्रिक आ गई 100। एक ये नेटवर्क मुझे रिसीव हो रहा है वाया R2, मैट्रिक 200 से रिसीव हो रहा है फॉर एग्जांपल, और ये फिजिबिलिटी कंडीशन में मैच हो गया, इसलिए इसने इसको टोपोलॉजी टेबल में रख लिया। लेकिन राउटिंग टेबल में बेस्ट राउट ही जाएगा वाया R1 वाला। अगर ये मेरा डाउन हो गया यहाँ से, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे इसने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो वो इसमें किस में इंजेक्ट कर देगा, राउटिंग टेबल में इंजेक्ट कर देगा। बट मेरे पास में क्या है, ये फिजिबिलिटी कंडीशन में मैच नहीं करी इसकी, तो एक ही राउट रहेगा टोपोलॉजी टेबल में। और अगर ये मेरा इंटरफेस डाउन हो जाएगा तो ये राउट इसको वैसे इधर से भी तो मिल सकता है। ठीक है, तो इस टाइम क्या होगा, जब भी इसकी यहाँ से कोई नेबरशिप ब्रेक हुई होगी, नेबरशिप ब्रेक होते ये राउटर क्या करेगा, एक क्वेरी मैसेज भेजेगा अपने नेबर को, इसकी तरफ क्या भेजेगा, एक क्वेरी मैसेज भेजेगा। ठीक है, क्वेरी मैसेज भेजेगा और ये वेट करेगा 300 सेकंड तक, वो वेट करेगा 300 सेकंड तक। और जो नेक्स्ट मैसेज था वो रिप्लाई मैसेज था। अगर इधर से रिप्लाई आ गया, क्योंकि ये इधर से इसने इधर क्वेरी सेंड करी, ये इधर क्वेरी सेंड करेगा, इसके पास में वो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसको रिप्लाई दे देगा ना, रिप्लाई इसके पास में आएगी, रिप्लाई इसके पास में आएगी, ये वो कैलकुलेट करके अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, उसको पहले टोपोलॉजी टेबल में डाल देगा, फिर उसको राउटिंग टेबल में डाल देगा। यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा। बट अगर 300 सेकंड के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं आता, लाइक फॉर एग्जांपल ये दोनों राउटर आपस में कनेक्टेड ही नहीं थे इस तरह से, तो रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो 300 सेकंड तक वेट करेगा और उसके बाद में रिप्लाई नहीं आया तो ये अपने नेबर के साथ में एक बार नेबरशिप को फ्लैप करेगा, मतलब नेबरशिप को ब्रेक करके वापिस से अप लेके आएगा। जब भी वो क्वेरी मैसेज सेंड करेगा, अगर रिप्लाई नहीं आता उसका विद इन 300 सेकंड, तो नेबरशिप ब्रेक करके उसको वापिस से क्या लेके आता है, अप लेके आता है, फ्लैप करेगा नेबरशिप को एक बार, जो भी इसके नेबर होंगे। लाइक ये राउटर है मेरा, इस राउटर के साथ में इस तरह से क्या है,
2 राउटर कनेक्ट है, इसके साथ में कनेक्टेड है। तो इसके पास में यहाँ पे कोई नेटवर्क था लाइक 24 पे, ये मेरा नेटवर्क डाउन चला गया, तो ये क्वेरी मैसेज भेजेगा इधर भी और इधर भी, और ये वेट करेगा 300 सेकेंड। ठीक है, अगर रिप्लाई आ गया तो ठीक है, अगर रिप्लाई नहीं आया 300 सेकेंड तक, तो एक बार इनके दोनों के साथ में नेबरशिप ब्रेक करके वापस से ले आएगा उसको। ठीक है, तो ये आपका क्वेरी मैसेज है और ये आपका रिप्लाई मैसेज। इसके रिस्पॉन्स में आपको क्या मिलेगा? रिप्लाई मिलेगा, है ना। तो इसको चलो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये क्वेरी मैसेज सेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, पता भी चल जाएगा आपको। तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे क्या, मैं इसके लूप बैक को डाउन करूंगा। लूप बैक को डाउन करूंगा तो ये इधर भी क्वेरी मैसेज भेजेगा और इधर भी क्वेरी मैसेज भेजेगा। तो मैं इस राउटर पे क्या कर देता हूँ, डिबगिंग ऑन कर देता हूँ। R2 पे हम लोग डिबगिंग ऑन कर दें। R2 भेजेगा ना, R4 भेजेगा, इसके पास में क्वेरी मैसेज रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे भी चेक कर लो, ये भी जनरेट करेगा। ये तो ऑटो जनरेटेड होता है ना। हाँ, तो बैकएंड में चल रहे होंगे ना सारे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसके लिए फिर फिजिबल सक्सेसर भी नहीं होना चाहिए, इसके लिए फिजिबल सक्सेसर नहीं होना चाहिए। तो इसमें चेक कर लेता हूँ मैं, शो आईपी EIGRP R4 का डाउन करें ना, तो R4 की राउटिंग टेबल में फिजिबल सक्सेसर नहीं होना चाहिए। उसके लिए शो आईपी राउट 10 का नेटवर्क मेरे से क्या है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है फिजिबल सक्सेसर होगा ही नहीं उसका। शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, तो 10 के राउट के लिए तो फिजिबल सक्सेसर आएगा नहीं, क्योंकि मेरे से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, हो ही नहीं सकता कोई फिजिबल सक्सेसर। समझ रहे हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं R2 पे जाता हूँ और इसकी डिबगिंग ऑन कर देता हूँ। डिबग IP EIGRP, डिबग EIGRP पैकेट्स, और कौन सा पैकेट, क्वेरी पैकेट मैंने सिर्फ करना है। अगर मैं सीधा पैकेट बोल दूंगा तो वो हेलो मैसेज भी दिखाता रहेगा, अपडेट भी दिखाता रहेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा मैसेज आ रहा है। मैंने उसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, डिबग EIGRP पैकेट्स और क्वेरी, सिर्फ क्वेरी मैसेज के लिए मैंने यहाँ पे डिबगिंग ऑन करी है। तो अब मैं चलता हूँ R4 पे। मैंने R4 पे गया, मैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पे लूप बैक पे जाएंगे ना, लूप बैक 1, और मैंने इसको क्या बोल दिया, शट डाउन। जैसे मैं इसको शट डाउन बोलूंगा, इसने क्वेरी मैसेज जनरेट कर दिया, देख लो। इसने एक क्वेरी मैसेज रिसीव किया अपने इस नेबर से, कौन से इंटरफेस पे। ठीक है, क्लियर है। ये से डायरेक्टली कनेक्टेड था, इसलिए ये, इसलिए इसको क्या कर दिया, डाउन कर दिया। अगर डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड होता तो वो 300 सेकंड तक वेट करता। शो IP EIGRP टोपोलॉजी, है ना, यहां से भी उड़ गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, P आ रहा है सब में। P का क्या मतलब है, पैसिव, मतलब वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, मतलब क्वेरी मैसेज सेंड नहीं हो रहे इनके लिए, क्वेरी मैसेज कोई भी सेंड नहीं हो रहे, ये मेरे क्या है, पैसिव है। अगर यहाँ पे A आ रहा होगा, मतलब उसके लिए क्या हो रहा है, क्वेरी मैसेज सेंड किया हुआ है, वो स्टक इन एक्टिव में है। वो किस में है, स्टक इन एक्टिव। उसको आप SIA स्टेट भी बोल सकते हो। ये क्वेरी मैसेज सेंड कर रहे हैं इस नेटवर्क के लिए, तो ये नेटवर्क मेरा टोपोलॉजी टेबल में क्या दिखाएगा, A से रिप्रेजेंट करके दिखाएगा। मतलब ये 300 सेकंड तक वो क्या रहेगा, स्टक इन एक्टिव स्टेट में रहेगा। अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा वहां से। ठीक है, ओके फाइन। एक चीज और, मैं R1 पे हूं, R1 पे मैं कमांड चला रहा हूं, शो IP प्रोटोकॉल। जैसे आप शो IP प्रोटोकॉल कमांड रन करते हो तो आपको यहां पे मैंने बताया था कि मैक्सिमम पाथ ये कितना यूज कर रहा है,
अगर मेरे पास में इक्वली क्या हो रहे हैं 4 राउट से सेम मैट्रिक आ रही है तो अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। अगर 5वें से आ रही है तो उसको नहीं करेगा। तो इसको अगर आपने चेंज करना है तो राउटर EIGRP 100 और मैक्सिमम पाथ मेरा iOS 15.0 से कम का है तो इसलिए 16 है। 15.0 और उससे अबव वाले में कितना दिखा रहा होगा आपको? 32 दिखा रहा होगा। फाइन, मैक्सिमम पाथ, ठीक है। हॉप काउंट बताया था मैंने आपको, इसमें हॉप काउंट दिखा नहीं रहा ना यहाँ पे 100 कहाँ दिखा रहे हैं ये? हाँ, ये बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम हॉप काउंट कितने यूज करता है 100। उसको आप वेरी कर सकते हो कहाँ तक? मैट्रिक मैक्सिमम होप ठीक है 255। मैं एक काम करता हूं, मैक्सिमम होप का आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक शो आईपी राउट कमांड चलाता हूँ, मेरे पास में 10 का नेटवर्क आ रहा है, इस पे यार शट डाउन किया हुआ है ना, नो शट डाउन कर देता हूँ। शो आईपी राउट, मेरे पास में 10 का राउट आ रहा होगा, और ये कैसे आ रहा होगा? ये ऐसे आ रहा होगा, देखो ये जब भी सेंड करेगा होप काउंट 1 लगा के भेजेगा इसको, ये जब भी इसको आगे भेजेगा तो होप काउंट 2 लगा के इसको रिसीव होगा। इसमें हम लोग होप काउंट बाय डिफॉल्ट 100 यूज कर रहे हैं, इसलिए ये रिसीव कर रहे हैं। अगर 100 तक अगर कोई आ रहा है तो वो रिसीव कर लेगा, 2 से आ रहा है तो भी रिसीव कर लेगा। मैं इसका होप काउंट क्या कर देता हूँ 1 कर देता हूँ, तो इसको रिसीव करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, तो वो देख लो, तो वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर EIGRP 100 मैट्रिक मैक्सिमम होप, मैं इसको 1 कर देता हूँ। 1 किया, एक बार नेबरशिप दे करके इसको आप लेके आएगा। ये शो आईपी राउट, क्योंकि होप काउंट 2 आ रहा है, मेरा मैक्सिमम क्या है 1 क्या है, तो वो 1 वाले को ही रिसीव करेगा, 2 वाले को रिसीव नहीं करेगा। तो चेंज कर सकते हो आप ये इस तरह। ये भी एक टाइप की क्या होगी, फिल्टरिंग होगी। राउट क्या हो गया, फिल्टर हो गया। फिल्टरिंग छोड़ो, एनपी में आई थी। बस मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि मैक्सिमम होप यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। राउटर EIGRP मैं 100 में जा रहा हूँ वापिस से, और मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ 50 बोल रहा हूँ, तो आ जाएगा ना अभी। शो आईपी राउट अगर आपने होप काउंट चेक करना है ना, तो मैं ये कमांड भी रन कर सकता हूँ। मैं पर्टिकुलर इस नेटवर्क को देख रहा हूँ, ये मेरा जो नेटवर्क रिसीव हो रहा है वो मुझे किस पे रिसीव हो रहा है, इस पे। AD क्या है, ये वहाँ पे EIGRP क्या चल रहा है, मैंने 100 से रिसीव किया। मैट्रिक क्या है, इतनी है। और एक्सटर्नल टाइप तो ये हमारा एक्सटर्नल राउट तो है नहीं। रीडिस्ट्रीब्यूशन भूल जाओ, अभी क्लियर हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन भी आज। होप काउंट कितना दिखा रहा है, 2 से आ रहा है ये होप काउंट। और आपने देखना है कि राउट जो मेरा कितने होप से आ रहा है, होप काउंट लगा के कितना आ रहा है, तो आप इस तरह से आप चेक कर सकते हो। कोई भी राउट के लिए इंडिविजुअल राउट आप इस तरह से चेक कर सकते हो। शो आईपी राउट कमांड के आगे जो भी अपनी राउटिंग टेबल का जो राउट है इंडिविजुअल अगर आपने चेक करना है तो ये कमांड देके आप चेक कर सकते हो। नहीं, राउट्स का स्टफ क्लियर है, ओके। शो आईपी राउट बोलो, ओके। तो मैं R1 पे जा रहा हूँ वापिस। शो आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है, हमने इनके लिए वो इनेबल किया हुआ है। समराइजेशन मेरी ऑफ है। मैक्सिमम पाथ मैंने आपको चेंज करना बता दिया। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे, क्या कमांड बोल रहे थे? शो आईपी EIGRP ट्रैफिक, हेलो मैसेज कितने सेंड हुए हैं, कितने रिसीव हुए हैं, अपडेट कितने सेंड हुए हैं, कितने रिसीव हुए हैं, क्वेरी मैसेज कितने सेंड किए हैं, कितने रिसीव किए हैं।
तो सारा आपको EIGRP का जो ट्रैफिक है सिर्फ वो दिखाएगा। ये नहीं है कि मेरा डेटा ट्रैफिक नहीं दिखाएगा, जो मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर रही है तो उनके पैकेट जा रहे हैं ना, वो नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ EIGRP का ट्रैफिक दिखाएगा। अगर आपने चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। ओके ओके फाइन, तो ये हो गया। EIGRP इनेबल कर लोगे, अब कम्युनिकेशन होने लग जाएगा ना। यहाँ से पिंग करके देख सकते हो, अगर आप इसको पिंग करना चाहते हो तो हो जाएगा ना R1 से, क्योंकि इसके पास में राउट आ रहा है तो पिंग भी हो जाएगा। पिंग स्पेस 10.1.1.1 रिप्लाई आ रहा है ना, कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पे कोई लैन मेरा कनेक्ट होगा और यहाँ पे लैन कनेक्ट होगा, आपस में पीसीज आपस में कम्युनिकेट कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? कर जाएंगे। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट हो कोई? ओके फाइन, अभी हम लोग एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक और राउटर लगा लेता हूँ, मैं R1 पे एक और राउटर लगा लेता हूँ और हम लोग वहां पे रन कर लेते हैं, कोई और रिप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल हम लोग एक और रन कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन में देखो क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, बात करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास में कुछ राउटर लगे हुए हैं ये, और ये जो मेरे राउटर है ना मेरे, ये EIGRP डोमेन में है, ये इतने राउटर, और जो ये मेरा एक राउटर जो है ये मेरा इधर एक रिप डोमेन है उसमें भी है, इसका एक इंटरफेस किसमें है, ये मेरा EIGRP डोमेन है, मतलब इस राउटर का एक इंटरफेस EIGRP डोमेन में है और ये एक इंटरफेस किस में है, रिप डोमेन में है। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस राउटर पे, इस राउटर के पास में सिर्फ EIGRP के राउट से दिखाएगा राउटिंग टेबल में, और इन राउटर में क्या दिखाएगा, सिर्फ रिप के ही राउट दिखाएगा। इसमें तो दोनों दिखा देगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका एक इंटरफेस किस में है, EIGRP में भी है, और एक इंटरफेस इसका रिप में भी है। बट इन राउटर्स पे राउट्स कौन से रिसीव होंगे, सिर्फ ठीक है, और इन राउटर्स पे सिर्फ EIGRP के। तो हम लोग इन दोनों डिफरेंट प्रोटोकॉल के बीच में हम लोग कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, हम लोग उनके राउट्स रिसीव कर सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करके। मैं चाहता हूं कि मेरे EIGRP डोमेन में रिप के डोमेन आ जाएं, रिप के राउट्स आ जाएं रिप डोमेन के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस EIGRP के अंदर रिप को क्या करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो सारे इसके राउट किस में आ जाएंगे, EIGRP में आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये आप कौन से राउटर पे परफॉर्म करोगे, जो राउटर मेरे दोनों से कनेक्टेड है, तो उसमें EIGRP में जाओगे और आप रीडिस्ट्रीब्यूट बोल दोगे, किसको, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए क्या, रिप, तो रिप के राउट आ जाएंगे EIGRP के सारे राउटर्स पे। बट मैंने रिप के अंदर EIGRP को तो रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि ये भी आपने करना है तो रिप में जाओ और EIGRP को इसमें क्या कर दो, इसके राउट यहां पे भी आने लग जाएंगे। तो अभी मेरे जो इंटरनल राउट है सारे वो मुझे AD किस पे दिखाएगा, और अब जो ये मेरे रिप के जो राउट आ रहे हैं मेरे लिए क्या हो जाएंगे, वो एक्सटर्नल हो जाएंगे। तो वो AD किस पे दिखाएगा, 170 पे दिखाएगा, 170 पे। बताई थी ना दो टाइप की AD होती है EIGRP की, 90 और 170। तो 170 क्या होती है, एक्सटर्नल राउट की होती है AD EIGRP में। फाइन, अब कोई जरूरी नहीं है इन दोनों के बीच में आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाओ। फॉर एग्जांपल ये मेरा डोमेन था, वो EIGRP 100 चल रहा है, वहां पे 3 राउटर कनेक्टेड है। यहां पे एक और मेरा डोमेन है, इसमें EIGRP क्या चल रहा है, 200 चल रहा है। बट यहाँ पे एक बीच में राउटर है जो EIGRP 100 में भी है और 200 में भी है। ये इंटरफेस किसका है, 200 में, ये इंटरफेस किस में है। तो आप क्या करोगे, EIGRP 100 में
रीडिस्ट्रीब्यूट कर दोगे EIGRP 200 को, और EIGRP 200 में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किसको, 100 को। तो EIGRP 200 के राउट यहाँ पे आ जाएंगे एज ए एक्सटर्नल राउट। AD क्या दिखाएगा 170, इसके सारे राउट इधर आ जाएंगे, AD क्या दिखाएगा 170, वो एक्सटर्नल राउट है आपके। ठीक है, तो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग फिर। चलो मैं काम करता हूँ, इस राउटर के साथ में एक और राउटर कनेक्ट कर लेता हूँ मैं, और ये राउटर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस राउटर पे चलो और कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या कर दो, राइट कर दो, और इस राउटर को मैं एक बार शट डाउन कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप कर दिया, और केबल अटैच कर लेते हैं पहले इस पे, फास्ट इथरनेट पे, इसके फास्ट इथरनेट पे केबल होगी कनेक्ट। और अब इस राउटर को हम लोग वापस से क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। फाइन, तो देख लेते हैं हम लोग, R1 पे चलो, शो IP राउट सारे हैं ना, सब कुछ फाइन चल रहा है। AD से कितने से रिसीव हो रहा है, क्योंकि ये मेरा क्या है, ये मेरा EIGRP डोमेन है, ये सारा का सारा। और EIGRP कौन सा है, यहाँ पे मेरा चल रहा है EIGRP 100 चल रहा है, और यहाँ पे रिप चलाना है, क्या चलाना है, रिप चला लेते हैं। तो ये मेरा जो डोमेन है वो मेरा रिप का डोमेन है। फाइन, तो पहले हम लोग इन पे IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो मैं 51 के नेटवर्क में यूज कर लूँ, दोनों पे 51 के नेटवर्क में यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक लूप बैक बना लेता हूँ, वो बना लेता हूँ 50.1.1.0 का बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे लूप बैक 50.1.1.0/24 पे बना लेता हूँ, और उसको हम लोग रिप में क्या कर देंगे, एडवर्टाइज कर देंगे, ताकि हमें यहाँ से भी वो दिखे राउट आता हो। तो चलो हम लोग दोनों राउटर को ऑन कर लेते हैं। तो पहले मैं R1 पे जा रहा हूँ, R1 पे इस इंटरफेस को मैं कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट व्हाट 2/0 IP एड्रेस इज 51.1.1.2 यूज कर रहा हूँ, और उसको क्या यूज कर लेंगे हम लोग 255.255.255.0 नो शटडाउन। ठीक है, चलो अब इस राउटर पे चल लो, R5 पे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IP एड्रेस इज व्हाट 50.1.1.1 हाँ जी, ओके, नो IP एड्रेस। ठीक है, एग्जिट करता हूं मैं, इंटरफेस एक लूप बैक बना लेता हूं इस पे 1 IP एड्रेस 50.1.1.1 और इन पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इन पे हम लोग रिप इनेबल कर लेते हैं इस इंटरफेस पे और इस R5 पे। तो चलो राउटर रिप नो ऑटो समरी वर्जन 2 में यूज कर लेता हूँ, और नेटवर्क बता दो, एक तो इस पे 51.0.0.0.0 है, और एक क्या है 50.0.0.0.0 है। तो दोनों एडवर्टाइज हो गए इंटरफेस पे आपका EIGRP। अब चलो आप R1 पे, सॉरी
इंटरफेस फास्ट इथरनेट, आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया, रिप कॉन्फ़िगर करना है, राउटर रिप वर्जन 2 नोटो समरी और नेटवर्क 51 डॉट फाइन। इस इंटरफेस पे भी हो गया। अब यहाँ पे इसकी राउटिंग टेबल चेक कर लो, शो आईपी राउट R1 है, R1 पे इधर वाले आएंगे ना। फिफ्टी वन पे आईपी नहीं मिला इसको, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन जा रहा है, मैंने पोर्ट को अप नहीं किया होगा ना, तभी नहीं आ रहा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/9 शटडाउन, शो आईपी राउट दिखा रहा है, मेरे कनेक्टेड राउट दिखा रहा है। अब मैं जाता हूं R5 पे, नहीं सॉरी R1 पे। R1 पे अगर मैं शो आईपी राउट करूं तो इस पे तो रिप वाला भी दिखाता होना चाहिए ना। अरे यार, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, रिप वाला आया नहीं इस पे। सर आपने राउटर में डिफाइन करा था या इंटरफेस में? राउटिंग मोड में डिफाइन करा था, इंटरफेस में अगर डिफाइन करें तो उससे क्या डिफरेंस होगा? इंटरफेस पे क्या डिफाइन करना है? इंटरफेस पे रिप इनेबल, ओके शो आईपी राउट आ गया, आ रहा था पहले भी आ रहा था, 50 नहीं आ रहा था ना, क्योंकि 51 तो मेरे साथ में क्या था, डायरेक्टली कनेक्टेड था। बट ये वाला रिप से आ रहा है, इसमें तो दिखाएगा ना, क्योंकि मेरा राउटर क्या है रिप में भी है और इसको EIGRP वाले राउट भी दिखाएगा। मैं R5 पे जा रहा हूँ, R5 पे जो है मेरे EIGRP के नहीं दिखा रहा होगा, शो आईपी राउट EIGRP वाले राउट नहीं आ रहे। मैं R4 पे जाता हूँ, R4 पे इसके नहीं आ रहे होंगे, रिप के नहीं आ रहे होंगे, शो आईपी राउट नहीं आ रहे। तो अब हमने क्या करना पड़ेगा, आप चाहते हो कि रिप के जो राउट है वो EIGRP में आ जाएं, तो EIGRP में जाके रिप को क्या करना पड़ेगा, आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कौन से राउटर पे करोगे आप ये? R1 पे गए तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर EIGRP 100 रीडिस्ट्रीब्यूट रिप मैट्रिक। मैट्रिक क्या यूज करता है ये? अब देखो, जो रिप के जो राउट हैं वो EIGRP में आएंगे। अब रिप के राउट जो मैट्रिक क्या यूज करते हैं, हॉप काउंट यूज करते हैं, हॉप काउंट यूज करते हैं। बट EIGRP तो हॉप काउंट को फॉलो नहीं करता। तो जब भी मेरे रिप के राउट EIGRP डोमेन में आए तो मेरे जो मैट्रिक है उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा ना। हॉप काउंट को किसमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, जो मेरी के वैल्यूज है उसमें क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा रिप जो है हॉप काउंट को तो नहीं समझेगा ना, मैट्रिक को वो नहीं समझता, वो किसको समझता है, के वैल्यूज को। तो यहाँ पे आपको के वैल्यूज बतानी पड़ेंगी, वो समझ गए। क्योंकि रिप जो राउट दे रहा है आपको वो हॉप काउंट के मैट्रिक के साथ में दे रहा है, बट EIGRP हॉप काउंट मैट्रिक को समझता नहीं है। तो उसको बताना पड़ेगा कि वो मैट्रिक को मैंने क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा के वैल्यूज में। तो वो कर दो। मैट्रिक पूछ रहे बैंडविड्थ क्या यूज करनी है, लाइक मैं 1000 यूज कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया। ये क्या यूज कर रहा है कि डिले क्या यूज करना है, 10 क्वेश्चन मार्क। रिलायबिलिटी, अगर आप 255 दोगे तो 100% क्या है, रिलायबल है। मैं 255 दे देता हूँ, 11 भी देते हो, सबको कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आप क्या कर लो, लोडिंग, अगर 255 दोगे तो लोड 100% होगा, मैं 1 दे देता हूँ क्वेश्चन मार्क। MTU 1500 MTU होता है हमारा, तो इसमें मैंने मैनिपुलेट कर दिया। बट ये यूज कौन सा करेगा, सिर्फ K1 और K3, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वही यूज कर रहा होता है। एंटर, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। रिप किस में, EIGRP में। तो चेक कर लेते हैं R4 पे। चलो फिर शो आईपी राउट
अब आपके पास में दो एक्सटर्नल राउट आ रहे हैं, एक्सटर्नल आ रहे हैं, और एडी कितना दिखा रही है? एक तो 51 वाला आ गया और एक, दोनों आगे। एडी आपको कितनी दिखा रही है? ये एक्सटर्नल राउट है आपके, ठीक है। और अब रिप में R5 पे चलो, शो आईपी राउट, इस पे तो नहीं आ रही EIGRP के, तो R1 पे चलो। अब रिप के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? EIGRP को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो एग्जिट हो जाओ, राउटर रिप, राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट। इस बार किसको रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे? EIGRP को। तो कौन सा EIGRP? 100 वाला या 200 वाला? हमारा 100 का यूज हो रहा है वहां पे। और मैट्रिक, अब ये तो मैट्रिक भेज रहा है क्या, वो के वैल्यूज यूज करता है, बट रिप तो के वैल्यूज को समझता नहीं है, वो किसको समझता है? हॉप काउंट को समझता है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है? इसको हॉप काउंट 0 से 16 आप यूज कर लो, तो कुछ भी दे दो इसको। ये लो 10 यूज कर लेते हैं, एंटर। चले जाओ अब R5 पे चलो, शो आईपी राउट। आगे सारे लोग पता चल गया। अब यहां से वहां कम्युनिकेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? मैं यहां से कम्युनिकेट करता हूं, मेरा लूप बैक था वहां पे, ये मजे से कम्युनिकेट हो रहा है। तो इस तरह से आप दो डिफरेंट प्रोटोकॉल के बीच में क्या कर सकते हो? रीडिस्ट्रीब्यूशन करवा सकते हो। अब अगर यहाँ पे आपका क्या चल रहा होता? यहाँ पे आपका चल रहा होता EIGRP 200 चल रहा होता, तो हम लोग कैसे करते? तो चलो फिर पहले मैं R1 पे जा रहा हूँ। R1 पे मैंने राउटर रिप, मैं इसको नो कर देता हूँ, नो राउटर रिप, शो आईपी प्रोटोकॉल, शो आईपी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में EIGRP तो दिखा रहा है बट रिप नहीं दिखा रहा। यहाँ पे R5 के पास में देख लो, राउट नहीं आ रहे होंगे अभी। शो आईपी राउट आ रहे हैं, थोड़ी देर तो सेव करके रखेगा ना, ये 240 सेकंड तक सेव करके रखेगा। ये देख लो 30 के बाद में भेजता है, लेकिन टाइम क्या हो गया? एक्सटेंड हो रहा है ना। मैं इसमें क्लियर आईपी राउट कर लेता हूँ, राउटिंग टेबल क्या हो जाएगी? अब आएंगे नहीं, कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये इंटरफेस किस में नहीं है? रिप में है ही नहीं। तो मैं इससे भी रिप को क्या कर रहा हूँ? रिमूव कर रहा हूँ। R5 पे चलो, और राउटर रिप, मैं इसके आगे लगा देता हूँ नो। EIGRP क्या हो गया? यहाँ से रिमूव हो गया। चेक करना है तो चेक कर सकते हो, आईपी प्रोटोकॉल, इस पर कोई भी प्रोटोकॉल नहीं चल रहा। तो हमने इन पे क्या करना है अभी? EIGRP। पहले मैं R1 पे जा रहा हूँ, R1 पे चलो। R1 पे आप EIGRP कौन सा प्रोसेस चला दो? 200 प्रोसेस चलानी पड़ेगी ना इस पे, क्योंकि ये मेरा दूसरा इंटरफेस, इसमें किस में रखना है आपको? 200 में रखना है। तो राउटर EIGRP 200 नेटवर्क, नोट समरी करना है, यहीं से कर दो। और नेटवर्क क्या बता दो इसको? 51.0.0.0। इसी तरह से अब इसमें चेक कर सकते हो प्रोसेस, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। ऊपर 100 की चलेगी, ये प्रोसेस किसकी दिखा रहा है? 200 की। R5 पे चल लो, इंटरफेस राउटर EIGRP 200 नेटवर्क, एक ही बात है, दोनों इंटरफेसेस मेरे उसी में होने चाहिए थे। तो नेबर बन गए, नेबर बन गए। तो अभी यहाँ पे जो राउट दिखाएगा, शो आईपी राउट, खुद के दिखा रहे हैं, दूसरे के तो नहीं आ रहे 100 वाले। तो आपको क्या करना पड़ेगा? राउटर पे R1 पे रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो R1 पे गए हम लोग, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर, मैंने 200 वाले में 100 के चाहिए मुझे,
राउटर EIGRP 200 में 100 की चाहिए, तो इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो किसको, EIGRP 100 को, और ये मैट्रिक क्या यूज कर लो आप, इसमें मैट्रिक देने की जरूरत ही नहीं है, इसमें मैट्रिक देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि EIGRP तो वो मैट्रिक समझ जाएगा ना के वैल्यूज को, तो बस इतना बोल दो बहुत है, क्योंकि उसको तो पता है, वो तो के वैल्यूज को समझता है ना, तो दे दो। क्यों दोगे, ले लेगा ना वैसे वो, अगर हम दे देंगे तो। शो IP राउट, जो सारे राउट आ रहे हैं वो मेरे एक्सटर्नल दिखा रहा है मुझे, क्योंकि वो डिफरेंट AS से आ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे नहीं दिखा रहा होगा वो 50 वाला, किस पे, R4 पे, शो IP राउट 50 वाला नहीं आ रहा ना, नहीं 51 वाला आ रहा, तो हमने 100 में 200 को भी क्या करना पड़ेगा, तो राउटर EIGRP 100 में जाना ना इस बार, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 200, चलो फिर R5 पे, R5 पे, R4 पे, R4 पे आगे वो एक्सटर्नल राउट आ गया आपके 170 AD से, ये आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें आप स्टैटिक को भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लाइक R4 पे फॉर एग्जांपल, R4 के साथ में इधर कोई और राउटर लगा होता जिसपे स्टैटिक ने, जिसपे क्या है, अब देखो यार फॉर एग्जांपल ये मेरा EIGRP डोमेन है, ये हमारा EIGRP डोमेन है, और इस EIGRP डोमेन में इंटरनेट एक्सेस करना है हमने, तो एक और राउटर लगा होगा यहाँ पे इस तरह से, वो मेरा फॉर एग्जांपल क्या है, ISP है, तो ISP की तरफ हमेशा हम लोग क्या देंगे, एक डिफॉल्ट राउट देंगे, ISP की तरफ हम लोग क्या देंगे, डिफॉल्ट राउट देंगे। तो मैंने रिप में बताया था ना, रिप के अंदर आप वो डिफॉल्ट राउट को, स्टैटिक राउट को क्या कर दोगे, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो सारे राउटर में ऑटोमेटिक वो चला जाता था। तो इस राउटर में भी क्या करोगे आप, डिफॉल्ट राउट टूवर्ड किसकी तरफ, ISP की तरफ, और EIGRP में जाओगे और रीडिस्ट्रीब्यूट करवा दोगे स्टैटिक को, तो एक स्टैटिक डिफॉल्ट दिया हुआ है, तो EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक सभी राउटर पे चला जाएगा। करके दिखाऊं, ये भी प्रूफ करना है, ये लो फिर फॉर एग्जांपल इस राउटर को आपने एक बार टर्न ऑफ करना पड़ेगा ना पहले, R4 को, तो हमने इंटरनेट एक्सेस देना है मेरे EIGRP डोमेन में, तो कैसे दोगे आप, मैं इसको एक बार टर्न ऑफ कर देता हूँ, इस पर एक और केबल अटैच कर लेते हैं हम लोग, राइट हो गया ना वो, राइट क्लिक, स्टॉप कर दो इसको, और एक और केबल अटैच कर लो यहाँ से, मैं इसको फास्ट इथरनेट से इस पे फास्ट इथरनेट पे कनेक्ट कर दिया, और मैं यहाँ से टूवर्ड डिफॉल्ट राउट दूंगा, और यहाँ पे मेरे पास में है लाइक नेटवर्क है, एक गूगल का IP है जिसका IP है, मैं यहाँ पे इस नाम से क्या बना लूँगा, लूपबैक बना लूँगा, ठीक है। तो मुझे एक डिफॉल्ट राउट देना पड़ेगा इसको, तो रिवर्स पाथ के लिए मैं इधर से इसकी तरफ भी क्या कर दूंगा, एक डिफॉल्ट राउट दे दूंगा, दोनों रिवर्स पाथ भी देना पड़ेगा ना आपको। तो चलो पहले हम लोग IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इन पे, ये तो राइट क्लिक भी नहीं कर रहा अभी इसमें, वो होगा ना पहले स्टार्ट करने के लिए राइट क्लिक, अच्छा वो उसको क्लिक कर रखा था ना, स्टार्ट, इसको भी स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो इनके बीच में मैं IP यूज कर लेता हूँ 46, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2x0, IP एड्रेस इज 46.1.1.1.255.255.255. नो शटडाउन। अब चलो R6 पे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, तो IP एड्रेस दे दो इसको, IP एड्रेस इज
46.1.1.2 और नो शट डाउन एग्जिट इंटरफेस लूप बैक बना लेता हूँ 1 आईपी एड्रेस इज 1.1.1.1 255.255.255.0 ठीक है। तो अभी इधर बहुत सारे आईपी हो सकते हैं, तो मैं सारे वो स्टैटिकली तो बताऊंगा नहीं हम लोग यहाँ पे बीच में कोई आईएसपी और मेरे एज राउटर के बीच में हम लोग रिप भी EIGRP भी कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे डिफॉल्ट राउट देंगे हम लोग सिंपली। तो मैं एक काम करता हूँ, आईपी राउट 0.0. नेक्स्ट ऑफ यूज कर लो, जो मर्जी यूज कर लो, फाइन। 2 यूज कर लिया मैंने इसका, नेक्स्ट ऑफ यूज कर लिया। तो अब रिवर्स पाथ भी तो होना चाहिए ना वहां से यहाँ, क्योंकि ये यहाँ से इसको पिंग तो कर लेगा, जब रिवर्स में रिप्लाई नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में रिवर्स पाथ नहीं होगा। तो R6 पे चल लो और R6 पे क्या कर दो, आईपी राउट टूवर्ड किसकी तरफ, 46.1.1.1 की तरफ। अब आप चल लो R4 पे और पिंग कर सकते हो आप किसको, आ गया। क्यों आ गया? शो आईपी राउट, क्योंकि जब भी आप 1.1.1 को पिंग कर रहे हो तो इसमें तो राउट पड़ा नहीं है, तो लास्ट चेक करेगा किसको, भेज देगा किस पे। और आप एक चीज और, आप जब भी डिफॉल्ट राउट से सेट करते हो ना, तो एक उस पे यहाँ पे आता है गेटवे ऑफ लास्ट रिजोर्ट इज, मतलब कोई भी नेटवर्क मैच नहीं किया तो ये मेरा लास्ट रिजोर्ट ही है, इसकी तरफ भेज दो। क्यों? क्योंकि उसकी तरफ मैंने क्या दिया हुआ है, डिफॉल्ट राउट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इनसे आप यहाँ से भी चेक करके आप बता सकते हो कि यहाँ पे डिफॉल्ट राउट मिला हुआ है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने R2 है ये मेरा, R2 से भी उधर कम्युनिकेट करना है, तो शो आईपी राउट, तो ये तो कर नहीं पाएगा क्योंकि इसकी राउटिंग टेबल में वो डिफॉल्ट राउट है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको मैनुअली देना पड़ेगा ना, आईपी राउट डिफॉल्ट, आईपी राउट 0.0.0 टूवर्ड इसकी तरफ, वो पैकेट इसके पास में भेजेगा तब इधर जाएगा ना। तो ये तो प्रॉब्लम है, सारे डोमेन में तो नहीं बता पाऊंगा मैं ये, मैनुअली एक एक राउटर पे जाके डिफॉल्ट राउट पॉसिबल नहीं है। हम लोग एक काम कर सकते हैं, जब इसको मिला हुआ है वो डिफॉल्ट राउट टूवर्ड आईएसपी की तरफ, उसी राउट को मैं क्या कर देता हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ उस स्टैटिक डिफॉल्ट को, किसमें, EIGRP में। तो ये जब भी EIGRP का अपडेट देगा तो उस अपडेट में उसको इंक्लूड कर देगा, तो बाकी राउटर के पास में भी EIGRP के अपडेट में मिल जाएगा। तो देख लो फिर, चलो R4 पे, राउटर EIGRP 100 में रीडिस्ट्रीब्यूट करना हमने, तो रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक मैट्रिक यूज करनी पड़ेगी ना, तो ये लो, अभी चेक कर लें R2 पे। पहले R2 के पास में राउट ही नहीं था, शो आईपी राउट। अभी चेक कर लो, राउट आ गया होगा, एज एक्सटर्नल आया। अब यहाँ से आप पिंग कर लो, लास्ट टाइम पिंग नहीं हो रहा था लेकिन अब पिंग करेगा। पिंग करके दिखाया था क्या पहले मैंने आपको, तो दिखाऊं वो भी, यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूशन रिमूव करके दिखा दूंगा। इसके पास में राउट नहीं होगा डिफॉल्ट, वो पिंग नहीं कर रहा होगा। प्रूफ करना है, समझ गए ना। यहाँ भी है सर, ये है कि मतलब सर ये जो राउट है स्टैटिक, इसको सब इंजेक्ट कर देते हैं, वही तो किया हमने अभी, वही तो हमने किया। वहां पे हम लोग डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट कमांड चलाते थे रिप में, या फिर आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे स्टैटिक को रिप में। मैंने यही तो किया यहाँ पे। 200 से भी हो जाएगा। हाँ, उधर जब इसमें आ गया तो यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन है ही, तो पहले से रीडिस्ट्रीब्यूशन करी हुई है ताकि मेरे वो सारे राउट इधर आ जाए। वन 170 से ही आ रहे हैं, क्योंकि इसके लिए वो क्या है, यहाँ से आ रहा है इस वाले से। अब यहाँ पे रिप होता तो भी आया था।
समझ गए? ये हमारा इंटरनेट एक्सेस हो गया, सारे राउटर मजे से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। अगर कोई इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस बनाना है तो पैसिव इंटरफेस किस इंटरफेस को बनाना है, बना दो। फास्ट इथरनेट 0x0 को बनाना है, बना दो। तो क्या होगा, रिप में क्या होता था, रिप में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अगर मैंने रिप में अगर इस इंटरफेस को क्या बनाया, पैसिव इंटरफेस, तो सेंड नहीं करेगा बट रिसीव कर लेगा अपडेट्स। बट अगर आप EIGRP में कोई इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस बनाओगे तो वो रिसीव नहीं करेगा, सेंड नहीं करेगा, सेंड रिसीव दोनों ही बंद कर देगा। ना ही अपडेट रिसीव होगा, ना ही अपडेट सेंड होगा। अगर कोई इंटरफेस को आपने क्या बनाना है, स्प्लिट ओरिजिन, अगर आपने क्या करनी है उस पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, अगर स्प्लिट ओरिजिन क्या करनी है आपने, डिसेबल करनी है। यूज वही है स्प्लिट ओरिजिन का जो हमने रिप में पढ़ा था। अगर इसको डिसेबल करनी है, अगर आपके पास में कोई हब एंड स्पोक टोपोलॉजी है, एक हब बना हुआ है बाकी स्पोक बने हुए हैं, मैंने एग्जांपल दिया था आपको रिप में, याद है, वो पढ़ लेना। तो बस फिर वो इंक्लूड करने लग जाएगा उन अपडेट्स को जो उसी इंटरफेस पे रिसीव किया उसको भी। ठीक है, क्लियर है? ओके, वेरी गुड। इसके अलावा EIGRP प्रोटोकॉल इंटरफेस में EIGRP किसी में भी नहीं होता प्रोटोकॉल। EIGRP से कर सकते हो। मैंने हेलो टाइमर चेंज करना है, IP हेलो टाइमर इंटरवल EIGRP 100 के लिए करना है, चेंज कर दो जो भी आपने चेंज करना है। 10 सेकंड रखना है, 10 सेकंड रख दो। होल्ड डाउन टाइमर चेंज करना है, क्या रखना है रख लो, होल्ड डाउन टाइमर। टाइमर चेंज करना है तो इस तरह से आप टाइमर चेंज कर सकते हो। बस अब कर लिए। इसमें